हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। किसने लगाए नारे, कौन जीते कौन हारे, किसने किया खुलासा, किसने जगाई आशा, सोशल मीडिया की तमाम खबरें बताएंगे सोशल मीडिया के हमारे डेली शो में, जिसका नाम है सोशलिस्ट। शो में आगे बढ़ने के पहले एक बात दोहरा दें। बात किसी ने खींची है, उधार प्रेम की कैंची है। रायपुर से हर्ष दुबे ने एक फोटो खींच के बताया, ट्विटर पर डाल के बताया बेसिकली, कि अनुभवी दुकानदार का खरीदारों के लिए स्पष्ट संदेश। आगे थी एक फोटो जिसमें लिखा था, उधार सिर्फ 80 से 90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछ के। आप कहेंगे ऐसी चीजें हमने दिख रखी है। हम ये कहेंगे कि आपको भी ऐसी कोई रोचक फोटो सोशल मीडिया पर दिखे, नहीं मतलब कोई रोचक फोटो आम जिंदगी पे दिखे तो आप उसको सोशल मीडिया पे तो डाल ही देते हैं, लेकिन करिए क्या, #सोशलिस्ट ये लगा के उसको अपलोड कर दीजिए, चाहे फेसबुक पे चाहे ट्विटर पे। हम खोज लेंगे, अपने शो में दिखाएंगे, और ये ऑफर आज या अभी के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा। आप कभी भी ये कर सकते हो, हम खोज के दिखाएंगे। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अफसरों को खरी खरी सुनाती इस लड़की की बातें हैं विकट वायरल। चाय वाले ने पहली बार मोबाइल लिया तो सारे शहर में जुलूस ही निकलवा दिया। स्मृति ईरानी बचपन में मार की बात बता के भी ट्रोल क्यों हो गई। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, जुगाड़ से गाड़ी बनाने वाले इस शख्स को आनंद महिंद्रा ने क्या बड़ा गिफ्ट देने की बात कह दी। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बिहार से एक वीडियो वायरल हुआ है, काहे कि ऐसी लूट हो रही थी जो टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है। बुलेरो से शराब की पेटियां लूटी जा रही थी। हुआ ये कि मंगलवार को गोपालगंज के उचका गांव में एक साइकिल को बोलेरो ने ठोकर मार दी, जिसको हम बुलेरो कहते हैं। तो भीड़ पहुंची, जब ठोकर वोकर पड़ गई, भीड़ पहुंच जाती है। आप तो जानते हैं कैसे पहुंचती है, क्या हुआ, कौन मार दिया, किसकी गलती थी, वो सब जजमेंट करना होता है। भीड़ पहुंची तो भीड़ की नज़र गाड़ी में रखी शराब पर पड़ी। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को छाया मिल जाती है, उस टाइप से सीन हो गया। शराब बंदी वाले प्रदेश में शराब दिखी तो लोग बिन पिए भाग गए, लूट मच गई। वीडियो वायरल हो गया उसी चीज का। बाद में पता ये चला कि 8 जने अरेस्ट हुए हैं, बोलेरो का ड्राइवर भी अरेस्ट हुआ है। अब आपके लिए यहाँ टास्क है कि ये बताइए कि बड़ा अपराध क्या है, शराब की तस्करी करना, शराब को लूटना, या प्रदेश में शराब बंदी होते हुए भी शराब बिकने का स्कोप तैयार करना, या और बड़ा अगर जाएं तो उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा अपराध शराब बंदी जैसे डिबेटेबल अरेंजमेंट को लोगों पर थोप कर उन्हें कानूनन अपराधी बनाना। वैधानिक चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। आप लोग एक तो स्टीरियोटाइप मत पाला करिए। उनने ये लिखा कि भारत की आज़ादी मांगने से नहीं मिली थी, इसके लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अच्छी बात है, सही बात है, हर कोई इससे एग्री होगा। इस पर लोगों को याद आ गई कंगना रनौत की। कोई बोला, लेकिन भाजपा की प्रवक्ता कंगना रनौत ने कहा था भीख में मिली थी और भक्त उन्हें डिफेंड कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने कंगना को भाजपा की प्रवक्ता कहा है, अपनी ओर से इनने ऐसा कहा, हम नहीं कह रहे हैं। किसी ने कंगना रनौत को सीसी किया, जैसे मेल में करते हैं। कोई बोला, सर कंगना को ये ट्वीट ईमेल करवा दीजिए। कोई बोला, सर आज़ादी तो भीख में मिली थी, ऐसा कंगना रनौत का कहना है। आज़ादी 99 साल की लीज पर ली गई थी, ऐसा एक भाजपा लीडर का कहना है। तो इसमें संघर्ष कहाँ पर है? इस पूरे सीन में अभी तो आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं इसका सबसे खराब पहलू आपको बता देता हूँ। अब होगा ये कि जब भी आज़ादी की कुर्बानियाँ या आज़ादी के साल की बात भी चलेगी तो लोगों को कुर्बानियाँ याद नहीं आती, उन्हें याद आता है किसी की सस्ते ट्रोल लेवल की कोई बात। ये होता है दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा का साइड इफेक्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर लोग भड़के हुए हैं। कारण है एक इंस्टा पोस्ट जो अब डिलीट हो चुका है। बताया कि उनकी मम्मी ने उनको ये भेजा था पोस्ट, जिसमें लिखा था कि जब मैं बच्ची थी वो मुझे मनोवैज्ञानिक के पास नहीं ले जाते थे, बल्कि माँ एक थप्पड़ से ही मेरे चक्रा खोल दिया करती थी, मेरे कर्म स्थिर हो जाते थे और ऑरा क्लीन हो जाता था। इसी पर लोगों का ये कहना है कि ये बच्चों के पीटे जाने को बढ़ावा दे रही हैं। लोग बोले, हर ऑरा डेफिनेटली कॉल्स फॉर थेरेपी। कोई कहता मिला ये बाल विकास मंत्री हैं इस देश में, मेंटल हेल्थ तो जोक है। कोई बताता मिला मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के रोल को डाउन प्ले करना फनी नहीं है। कुछ लोग कहते मिले कि फालतू में उनको टारगेट किया जा रहा है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। दुनिया उड़ता चप्पल रिसीव्ड वाला मीम बनाती है तब कुछ नहीं, और मंत्री ने वही चीज इंस्टा पे पोस्ट कर दी, सब उसके पीछे उनके पीछे पड़ गए। खैर, उसके बाद उन्होंने सफाई वाला पोस्ट भी किया था और वो भी बाद में डिलीट ही कर दिया।
अगली खबर की ओर जाने के पहले एक जरूरी सूचना। प्रोमो के अंदाज में सुनिएगा कि पटना के पायरेट्स से लेकर बेंगलुरु के बुल्स तक की बातें, बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पैंथर्स की करामातें बताएंगे, तमिल थलाईवाज और दिल्ली के दबंगों का हाल, हरियाणा स्टीलर्स और यूपी के योद्धाओं ने किस बात पर ठोकी ताल, तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा बने किसकी उलझन, या किससे भिड़ रहे हैं गुजरात जायंट्स और पुणेरी पलटन। सारी उठापटक, सारे अपडेट, सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ दी लल्लन टॉप पे हर शाम मैच से पहले और मैच के बाद जुड़े हमारे स्पोर्ट लाइव से, जहां क से कबड्डी में सूरज दत्ता हमारे सूरज और गरिमा बताएंगे प्रो कबड्डी लीग की सबसे लल्लन टॉप बातें। उसकी कवरेज कुछ इस तरह से होगी। चलिए अगली सुर्खी की बात करते हैं हम। वो हरीश रावत जो खुद कभी पंजाब का ख्याल रखते थे, संगठन का गठन टाइप्स उनका क्या होता था, आज बड़े गहरे गहरे ट्वीट करते दिखे ट्विटर पर। भाषा देखिए और राजनीति की गहराई देखिए। वो लिखते हैं हैशटैग चुनाव रूपी समुद्र। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। मगरमच्छ से कई चीजें याद आएंगी लोगों को। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम। बड़ी उहापोह की स्थिति में हूं। उपापोह लिख दिया है इसको इन्होंने। बड़ी उहापोह की स्थिति में हूं। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। लोगों का जो रिएक्शन आया इतनी सारी बात पढ़ के, वो आया सो आया, लेकिन ये बात खबरों में जरूर चलने लगी कि 5 जनवरी के बाद पार्टी वो छोड़ सकते हैं। लेकिन हम एक बात कहेंगे, हमें इनके अंदर एक कवि दिख रहा है। इन्होंने जो 3 ट्वीट में जो बात कही, अगर ये पॉलिटिक्स छोड़ते हैं और थोड़ा कविताई की ओर जाते हैं या साहित्य में मन लगाते हैं तो हो सकता है कि राजनीति से ज्यादा उधर उद्धार हो सके। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की। लेकिन उसके पहले एक और जरूरी सूचना। इतनी जरूरी सूचनाएं हो जाती हैं मेरे पास कि लगता है इस शो का नाम बदलकर जरूरी सूचना लिस्ट रख दूं। तो बात यह है कि क्या हाल है यूपी, ये पूछती दी लल्लन टॉप की टीम अब पहुंचने वाली है बनारस। शुक्रवार मतलब कि 24 दिसंबर को दी लल्लन टॉप अड्डा जमेगा अब बनारस में। कहां पे जमेगा? गुरुधाम पार्क भेलूपुर में। जब घड़ी में दोपहर के 2 बजे आपको वहां पे पहुंच जाना है। मौके पे आप पहुंचिए और अगर बाय चांस ना पहुंच सके तो हमारे जो मेहमान आएंगे और हमारे सरपंच मतलब सौरभ द्विवेदी, इनसे अपने सवाल आप तब भी पूछ सकते हैं। घर बैठे भी आप सवाल पूछ सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सवाल पूछने के लिए पहुंचिए कूपर दी लल्लन टॉप के हैंडल @द_लल्लन_टॉप को टैग करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दिन के सबसे वायरल वीडियो की। बहुत चल रहा है ये वीडियो। मध्य प्रदेश के झाबुआ के कलेक्टर ऑफिस के सामने NSUI के प्रदर्शन में आई एक लड़की का वीडियो है ये, जो बहुत वायरल हो रहा है। नजर क्या आता है कि इसमें वो अफसरों को उनकी बात ना सुनने के लिए कोस रही हैं और कह रही हैं कि ऐसा है तो हमको कलेक्टर बना दें, हम बनने के लिए तैयार हैं। तमाम राजनीतिक संदर्भों के साथ इस वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से यूज कर रहा है। कोई यूपी चुनाव के हैशटैग्स के साथ MP के इस वीडियो के इस्तेमाल कर रहा है। जो कुछ भी है आप देखिए पहले तो ये वीडियो। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है। सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं बात कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते। अगला वीडियो एक बार फिर से मध्य प्रदेश से ही आया है, शिवपुरी से आया है ये वीडियो, जहां चाय वाले ने 5 साल की बेटी के लिए 12,500 का मोबाइल खरीदा फाइनेंस पर। और चूंकि उनका पहला मोबाइल था इसलिए बग्गी और डीजे पर 22,000 रुपए खर्च कर दिए। ऐसा वो पहले भी करते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ पंखा खरीदा था शायद इसके पहले और घंटा खरीदा था किसी मंदिर के लिए, तो वो ऐसे ही बग्गी पे उसकी भी एकदम जुलूस टाइप का निकलवा दिया था। तो एक बार फिर से इन्होंने पूरे शहर में मोबाइल का जुलूस निकलवा दिया और अब उसका वीडियो वायरल है। देखिए वीडियो।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे मतलब हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी तस्वीर, अकाउंट, हैंडल, चैनल या कोई वीडियो दिखाते हैं आपको, ये बताते हैं कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी देख लीजिए, हमको इससे कुछ सीखने को मिला या कोई बड़ी अच्छी सी बात हो गई, किसी का भला हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें जो दिन में मतलब एक बार किसी का मन खुश कर दें, आपको सोचने पे मजबूर कर दें, वैसी चीज़ें हम लेते हैं पिक ऑफ द डे में। PIC नहीं है, ये PICK है। लोग अक्सर पूछते हैं, हमने पहले बताया था, सोचा एक बार फिर से बता दें, क्या ही जाता है, एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी। सबसे पहले पिक ऑफ द खुद बता रहा हूँ, पिक ऑफ द डे ये होता है, खुद ही नहीं बोला जा रहा है। सबसे पहले तो पिक ऑफ द डे में देखिए ये तस्वीरें एक वीडियो का हिस्सा हैं, वीडियो किसी और का, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली, जैसा मैं हर तीसरे वीडियो के साथ करता हूँ कि ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, स्क्रीनशॉट देखिए, क्योंकि तस्वीर उस पर मतलब वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है ना, फिर हम कल को आ नहीं पाएंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो हम नहीं आ पाएंगे। खैर आप समझ गए हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जुगाड़ से गाड़ी बनाई गई है। तस्वीरें देख ली, अब सुनिए हुआ क्या। आनंद महिंद्रा ने ये वीडियो रिट्वीट करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल लोकल अधिकारी, जहां का ये वीडियो आया है, नियमों का हवाला देकर इन्हें गाड़ी चलाने से रोक देंगे, जुगाड़ वाली गाड़ी चलाने से। इसके बदले उन्होंने ऑफर किया कि एक्सचेंज में हम उन्हें बोलेरो देंगे और उनके इन्वेंशन को महिंद्रा रिसर्च वैली में दिखाएंगे। इंस्पायरिंग टर्म बताया कि रिसोर्सफुलनेस इस चीज का ये सबक बनेगा, ये जुगाड़ इस चीज का सबक बनेगा। और उसको मतलब आगे समझाया भी कि डूइंग मोर विद लेस रिसोर्सेज, तो मतलब लोग इससे सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। कुल जमा जुगाड़ ने कई रास्ते खोल दिए इन भाई साहब के, इसलिए ये आज का पिक ऑफ द डे था। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।